जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे श्याम। आज मैं बात करना चाह रहा हूं उन अंधविश्वास के बारे में, जैसे हिंदुओं को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर बीमार पड़ते हैं तो लीजिए खड़ी हल्दी पी लीजिए। आज बहुत सारे मैं पंडित जी या बहुत सारे लोगों का मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता हूं, कहते हैं कि खड़ी हल्दी को गौमूत्र के साथ खाइए, कैंसर ठीक होगा, जाइए मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, तुम्हारे आशीर्वाद से अगर ये ठीक हो जाएगा तो हिंदुस्तान में करोड़ों कैंसर के पीड़ित है, फिर इसे दवाई बना के बेचो। फिर क्यों नहीं इसका परमिट ले लेते आयुर्वेद की ओर से, क्योंकि वहां जांच होगी। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, एक बात याद रखिएगा। जब राम जी को सांप काटा, मतलब नाग फांस में बंधे, वो हनुमान जी गरुड़ को लाने गए, और आपको सांप काटता है तो आप तांत्रिक को लाने जाते हैं। तो इससे दो ही अर्थ निकलता है कि अगर हिंदू धर्म में झाड़ फूक था तो हनुमान जी मूर्ख आदमी थे जो तांत्रिक के छोड़ करके गरुड़ को लाने गए। अब गरुड़ को क्यों लाए, तो गरुड़ के बॉडी में एंटीबायोटिक होता है। जाकर के इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा कि गरुड़ के पैरों में सांप का विष नहीं चढ़ता है। और जो नाग अगर लपटा हुआ था राम जी के अंदर, अगर कोई और छुड़ाने जाता तो राम को भी डंक मार सकता था और गरुड़ को भी। तो गरुड़ जी के चिंगाड़ने से सांप भाग गया, और गरुड़ जी को काटता तो गरुड़ जी को विष नहीं लगता, इसलिए उसे लाया गया। जब लक्ष्मण जी को बाण चला तो फिर वो अब लंका से जाकर के शत्रु का वेद को लाए। लेकिन आप बीमार पड़ रहे तो पंडित जी के पास जा रहे, पंडित जी कह रहे ओम तथास्तु ओम फट 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 स्वाहा, और आप फटाफट दौड़ रहे। ऐसे अंधविश्वास के कारण आज हाथरस में हत्याकांड हुई। मैं किसी की निंदा नहीं करता, आज हाथरस हत्याकांड हुई आप जैसे बेवकूफों की वजह से, क्योंकि सनातन को आपने समझा नहीं। अरे भगवान राम ने आपको यह समझाने के लिए कि अंधविश्वास से दूर रहिए, खुद को कभी नाक फांस में बांध लिया, कभी जमीन पे पड़े रहे लक्ष्मण के, रोते रहे लक्ष्मण के सामने, और आप समझे नहीं। रामायण में क्यों राम भगवान रोए लक्ष्मण के लिए, क्यों हनुमान जी इतना कष्ट सहे, कि आने वाले समय में कोई इसे अंधविश्वास मान करके नहीं, दुनिया इसे समझे। जब राम जी घायल हो गए तो उनके सिर पर जड़ी बूटी लगाया करते थे लक्ष्मण और हनुमान जी, आपको यह समझाने के लिए कि देखो ये अंधविश्वास नहीं, आयुर्वेद, वेद, डॉक्टर, ये आपके लिए जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। लेकिन आपने क्या किया, आपको कुत्ता भी काट ले तो चलो बाबा के पास, आपको बिल्ली काट ले चलो बाबा के पास, सांप काट ले चलो तांत्रिक के पास, आपको कैंसर हो गया चलो बाबा के दरबार में, आपकी अम्मा 3 दिन से बीमार है चलो उस फलाने बाबा के दरबार में। आज हाथरस हत्याकांड हो गए, 150 लोग मर गए। मैं एक ही चीज आपसे फिर कहता हूं कि जीवन में जब भी आवश्यकता पड़े तो धर्म को अंधविश्वास मत बनाइए, धर्म को विश्वास बनाइए। धर्म एक विश्वास है और आप उसको अंधविश्वास में बदल दिए। आप कहते हैं कि राम के नाम से तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर राम ही बीमार क्यों पड़े थे, क्यों नाग फांस में बांधे गए, क्यों राम का कृपा पाने के बाद लक्ष्मण मूर्छित पड़े, क्योंकि भगवान दुनिया को सिखाना चाहते थे। अरे लक्ष्मण को कोई सांप से, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है आपको पता है? प्रथम में वासुकी और द्वितीय में शेषनाग, ये 2 संसार के सबसे जहरीले सर्प हैं, जिन पर संसार का कोई सांपों का विष का भाग ही नहीं पड़ता। वो लक्ष्मण नाग फांस में बंधा हुआ थे हनुमान राम जी के साथ में। आप सोच लीजिए, जिसके चिंघाड़ने से सांप डर के भाग जाए शेषनाग, उसको बांध करके रखा था कौन? तो सर्प, चंद सर्प, वो भी राम मेघनाथ के द्वारा चलाया हुआ नाग फांस। क्यों? क्योंकि आप सीखें, आपके चलते वो जमुन पर पड़े, आपके चलते राम बिलखते हुए वन में भटके कि संसार सीखे कि कैसे पिता का सम्मान किया। और आप क्या सीख रहे हैं? तो चलो पंडित जी फड़ाने बोल दिए कि घर के आगे 4 गो जूता पुराना टांग दो तो धन आएगा। धन जूता टांगने से नहीं आता है। एक आदमी हमसे पूछा कि पंडित जी तो गाड़ी में नया नया गाड़ी लिए, अगर पुराना जूता टांग देंगे तो नजर तो नहीं लगेगा। हम बोले कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा गाड़ी? बोला बेटा। तब बोले जूता बेटा को टांगोगे कि गाड़ी को? क्योंकि नजर तो ज्यादा बेटा को लगेगा ना भैया, बेटा को नजर लगेगा तो तुमको दिक्कत है, गाड़ी को लगेगा तो फिर गाड़ी नया खरीद लोगे। तो जूते का माला बेटे को पहनाओ, नहीं पहनाओ खुद पहनो भैया। खुद स्वस्थ रहोगे, खुद अच्छा इनकम करोगे तब ना गाड़ी खरीदोगे। जूते का माला खुद पहनो, नहीं पहनोगे। अंधविश्वास है। हमारे पूर्वजों का एक नियम था कि जब संसार में कोई चीज इंसान लेता था तो उसमें देवी देवता का तस्वीर। सोचिए कि सारे रथों के ऊपर भगवान का पताका लहराता था, यानी ध्वज लहराता था। कोई राम का लहराए, कोई शिव का लहराए, ऐसे पताका लहरा करता था। देवी देवताएं अपने वालों में ध्वज लहराते थे भगवान का। और आज ट्रकों के आगे पुराने जूते टांग दिए जा रहे हैं, पीछे पुराने जूते टांग दिए जा रहे हैं, लिख रहे हैं बुरे नजर वाले तेरे मुंह काले। लिखो अच्छी बात है, लेकिन जूते मत टांगो, अपनी धर्म की सम्मान करो। खैर दोस्तों, इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगा तो वीडियो ज्यादा आप लोगों को बुरी लग सकती है, धर्म के ठेकेदारों को बुरा लग जाएगा।
तो खैर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम।